हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। अमीरों के जो गीत गाते रहे, वही नामुदाद पाते रहे। रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कोरोना के कहर से जूझते देश में संक्रमण के मामले रोजाना 3.5 से 4 लाख के करीब आ रहे हैं। कई राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आंशिक लॉकडाउन का जो परिणाम आना चाहिए, उस तरह के परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे हालातों के मद्देनजर कोरोना टास्क फोर्स ने 15 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, फैसले में देरी से लोगों की जानें जा रही हैं। दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में इस तरह की बदहवासियत है कि किसी को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ रहा है तो किसी को बेड नहीं मिल पा रहा है। कहीं दवाइयों की कमी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई खुद और अपने परिवार को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। देश में कोरोना का टेस्ट कराना भी फिलहाल उतना आसान नहीं है जितना सत्ता में बैठे राजनेता टेलीविजन पर वैक्सीनेशन के बारे में समझा जाते हैं। इलाज के लिए किस तरह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किसी कोरोना के मरीज या उससे परिवार से पूछ लीजिए तो हकीकत से रूबरू होने के बाद सत्ता में बैठे नुमाइंदों से घिन ना आ जाए तो कहिएगा। बल्कि जवान के जवान लोग यहाँ पर मेरे सामने इतनी मौतें हो गई हैं। यहाँ पर मैं कल आई और कल की तो आप छोड़िए, आज सुबह से ही मैंने 10-15 लोगों को तो डेड बॉडीज देख ही ली हैं। 5 मिनट होते हैं, अभी कोई डेड बॉडी आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। उधर से कोई पेशेंट अंदर आ रहा होता है, इधर से डेड बॉडी बाहर जा रही होती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश में कोरोना के कोहराम से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। हर पल दुरुस्त होते कोरोना के आंकड़ों के बीच ईमान और इंतजाम की पलटी जा रही किताबों में अब कुछ तफ्तीशों के हवाले हैं। चंद गिरफ्तारियां हैं, कुछ रपटे हैं, कुछ मुकदमे, कुछ सवाल, कुछ जवाब हैं, लेकिन मुकम्मल कोई भी नहीं। भूखे गरीब बेबस लोगों की बर्दाश्त की हदों पर सरकार को लापरवाही का मुजरिम ठहराया गया है। अब यहीं से आगे कुछ सवाल हैं और वो सवाल बड़े कड़वे हैं। पहला सवाल ये कि भूख से मौत और बीमारी से मौत चुनना हो तो चुनाव क्या होना चाहिए? शर्म और स्वाभिमान के बीच चुनाव हो तो चुनाव क्या होना चाहिए? घर और फुटपाथ में से एक को चुनना हो तो चुनाव क्या होना चाहिए? हर सरकार कह रही है कि हमारे इंतजाम तो मुकम्मल है, रोटी का इंतजाम है, रैन का इंतजाम है, पुलिस का इंतजाम है, दूध का इंतजाम है और दवा का इंतजाम है। अगर इन सारी बातों को सच मान लिया जाए तो इस बात की तलाश क्यों है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं? देश के हालात भयावह हो चले हैं। कहने को भारत में प्रचंड बहुमत की सरकार है, प्रचंड शक्तिशाली 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं और प्रचंड सुशासन है। राम राज्य की वो व्यवस्था है जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। महामारी की हाहाकार के बीच अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो बिरवा रोपा गया था, उसकी छांव के नीचे जनता बाप बाप चिल्ला रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ऐसे में सत्ता में विराजमान शक्तियों से सवाल इसलिए पूछे जाएं कि किसी को भी इस देश को मजाक बना देने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए पूछा जाए कि किसी को भी इस देश को मुर्दे का टीला बना देने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए पूछे जाएं कि बहुमत के नाम पर कोई हमें इतना बेचारा ना बना दे कि हम अपने बाप दादाओं की हत्या का हिसाब न मांग सकें, अपने बच्चों की हत्याओं का हिसाब न मांग सकें, अपने दोस्तों, साथियों, पड़ोसियों और इन सब से ज़्यादा मानवता की हत्या का हिसाब न मांग सकें। जी हाँ, हत्याएं, क्योंकि इसके लिए बदइंतजामी जिम्मेदार हैं। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे शहरों में जब बिना इलाज, ऑक्सीजन और बेड की कमी के चलते लोगों की मौतें हो रही हों तो इसके लिए भी बदइंतजामी ही जिम्मेदार है। झुमरी, तलैया, झंझारपुर, दमोह, बस्ती, बहराइच में तो कोई देखने वाला ही नहीं है। हमें मालूम है कि टीवी चैनलों और अखबारों के बीजेपी के मुखपत्र में तब्दील हो जाने के दौर में इन सवालों को उठाना बहुत बड़ा जोखिम है। इंसानियत को रौंद डालने वाली पत्रकारिता और राजनीति के सनातन धर्म में
इस तरह से सोचना कितना खतरनाक और असामाजिक है, लेकिन तमाम मुनासिब धाराओं में बंद किए जाने के अंदेशों के बावजूद हम पूछते हैं, और इसलिए पूछते हैं कि जब आप 80 अरब के जहाज़ में ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होते हैं तो एक गरीब 8 रुपए की दवा के लिए अपने बाप को तड़प कर मरते हुए देखने के लिए मजबूर हो जाता है। जब आप बंगाल की सत्ता के लिए रोज़ लाखों लोगों से तालियां पिटवा रहे थे तो लखनऊ, कानपुर और बनारस के मुर्दाघरों में हजारों लोग छातियां पीट रहे थे। जब आप केरल से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल तक विरोधियों का मजाक उड़वा रहे थे तो देश की आवाम को नोच कर खाने के लिए अस्पतालों के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे। और अब तो देश की जनता भी धीरे धीरे समझ रही है, जिसके चलते बंगाल में आपको मुंह की खानी पड़ी। कैसे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 1.25 साल में न दवाओं का इंतजाम कर सके, न बेड का, न ऑक्सीजन का। तमाशों में डूबे प्रधानमंत्री ने देश को ही तमाशा बना डाला है। लाखों लोग बिलख रहे हैं और देश की आवाम को विकास पर भाषण पिलाया जा रहा है। कोरोना संकट से जूझते देश की हर दर्द पर पल पल की अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देशहित की हर बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट के लिए NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।